हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में फिर एक बार स्वागत करते हैं। क्लास 9 के लिए साइंस का है ये चैप्टर। बायोलॉजी में हम लोग साइंस को 9 क्लास का साइंस को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पता होना चाहिए, एक ही बुक में 3 सब्जेक्ट है साइंस के। कौन कौन? केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ चुके हैं 3 चैप्टर, नहीं, बायोलॉजी और फिजिक्स का भी 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक चैप्टर क्या? हाँ, केमिस्ट्री का 3 चैप्टर, फिजिक्स का 2, और अब शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो तुम्हारे साइंस बुक से चैप्टर 5 से शुरू होता है। चैप्टर 5 में है कि जीवों की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवों की मौलिक इकाई, जितने भी जीवधारी प्राणी हैं उसकी शारीरिक संरचना जो बना है वो एक अति सूक्ष्म भाग जिसको बोलते हैं उससे बना है। वो सूक्ष्म भाग इतना सूक्ष्म है, अदृश्य है कि हम लोग उसको खुली आँख से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है ना। वो सूक्ष्म भाग कोशिका कहलाए। तो कोशिका किसी भी जीवधारी प्राणी के शारीरिक संरचना के मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। नहीं, कोशिका जो बना होता है वो जीव द्रव्य से बना होता है। जीव द्रव्य से इसकी रचना की होती है और कोशिका के आधार पर इसके 2 भाग बांटे गए हैं कि जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका, जो कि अभी तुमको हम दिखाएंगे इस चीज़ को। जंतु कोशिका, पादप कोशिका। जीवों की भी जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 2 ढंग से किया गया है कोशिका के आधार पर, एक कोशिकी जीव और एक बहुकोशिकी जीव। एक कोशिकी जीव जितने भी हैं वो एक ही कोशिका के बने होते हैं और उनमें भी जितने भी जैव प्रक्रम होता है जिसको हम कहते हैं श्वसन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये सारे जैव प्रक्रम के लिए एक कोशिकी जीवों में कोई विशेष अंग नहीं होता है। लेकिन जो बहुकोशिकी जीव हम लोग पढ़ते हैं के बारे में जानेंगे, जिस प्रकार जैसे कि हम लोग बहुकोशिकी प्राणी हैं ना, हमारे शारीरिक संरचना जो हुआ है वो कोशिका का है। और ये जान करके आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है उसमें कोशिकाओं की कितनी संख्या होती है? एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है, 60 केजी व्यक्ति के शरीर में जो कोशिका होती है वो 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। समझ सकते हो कि एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है। एक रोचक चीज जानने को मिल गया कि एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलो है उसके शरीर में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। नहीं, तो निश्चित रूप से कुछ कोशिका बड़ी होगी, कुछ कोशिका छोटी होगी और कुछ कोशिका लंबी भी होगी। नहीं, जिस प्रकार हमने बोर्ड पर लिखा है कि सबसे आकार की बात अगर करें तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो तुम्हारे बुक के हिसाब से, हालांकि हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे माइक्रोप्लाज्मा। नहीं, 9 क्लास के बुक में जो हम देख रहे हैं ना, वो देख रहे कि सबसे छोटी कोशिका प्लूरोन्यूमोनिया। नाम जरा सा, हम लोग बायोलॉजी का नाम ही अजीब अजीब प्रकार के। बायोलॉजी का नाम अगर याद रख लोगे ना तो मेडिकल के क्षेत्र में जो अपना नसीब आजमाइश करने वाले हैं ना उसके लिए बड़ी बेनिफिट होगा। विचित्र ढंग का नाम याद रखोगे तुम। नहीं, ये भी कोई नाम है प्लूरोन्यूमोनिया, लेकिन एक है सबसे छोटी कोशिका और माइक्रोमीटर में 0.1 माइक्रोमीटर। 0.1 माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म इकाई है किसी भी चीज को मापने की। नहीं, फिर सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा 170 × 135 दिया हुआ। इसका मतलब है कि इसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई। ठीक है,
तो 170 इंटू 135 करके दिया हुआ है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र में, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं ना, न्यूरॉन जो है वो सबसे लंबी कोशिका है। तो कोशिका को इस प्रकार क्लासिफाई किया गया है। नहीं, अब सबसे लंबी कोशिका कौन सा? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। नहीं, आगे चलते हैं। कोशिका के प्रकार में है हम लोग, जैसे देखो ना, कोशिका के मुख्य रूप से 2 प्रकार, नहीं, उसको क्लासिफाई किए हैं हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के रूप में। ठीक, जंतु कोशिका और पादप कोशिका अलग अलग प्रकार के कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, दोनों के बीच अंतर भी देखेंगे, संरचना के आधार पर फिगर भी बनाना है और देखना है कौन से कोशिकांग जंतु कोशिका में है और कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में है, फिर दोनों के बीच अंतर देखेंगे। लेकिन इन दोनों को फिर जो है ना डिवाइड किया गया है इस प्रकार, जैसे कि डायग्राम जो दिखाए हैं ना, असल में ये है क्या कि कोशिका जो है वो एक कोशिकीय प्राणी और एक बहुकोशिकीय प्राणी या वनस्पति के रूप में कहेंगे। तो जंतु कोशिका भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं और पादप कोशिका भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। सो इसलिए इसको इस प्रकार हम लिखे हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम तुमको क्लासिफाई करके अभी बताया ना कि कोशिका के प्रकार में से एक शब्द लिखते कि एक कोशिकीय प्राणी या वनस्पति, बहुकोशिकीय प्राणी या वनस्पति। एक कोशिका में प्राणी भी हो सकते हैं और वनस्पति भी। जो एक कोशिका के बने होते हैं, एकमात्र कोशिका के जो बने होते हैं उसको एक कोशिकीय प्राणी कहेंगे। जैसे कि देखो ना, हम एग्जांपल दिए, अमीबा भी एक कोशिकीय है, एक ही कोशिका का बना है। नहीं, तो अमीबा के बाद हम पैरामीशियम लिखते हैं, बैक्टीरिया है, नहीं, और क्लेमिडोमोनास, धीरे धीरे करके अगर नाम पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे, अचानक बोलना चाहोगे तो गड़बड़ाइएगा। क्लेमिडोमोनास, ठीक है, ये हो गया एक कोशिकी। और बहुकोशिकी जो है वो अनेक ऐसे प्राणी या वनस्पति जात जो एक से अधिक कोशिकाओं से बना है। एक से अधिक कोशिका से बनने वाले प्राणी के जो शारीरिक अंग होते हैं वो विभिन्न कार्य को संपादित करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं ना। बहुकोशिकीय जीवों में, जीव की बात कर रहे हैं कि उसमें जो कोशिका बना है उसमें से कुछ कोशिकाएं ऐसे हैं जो ऐच्छिक क्रिया करते हैं और कुछ ऐसे कोशिका हैं जो अनैच्छिक क्रिया करते हैं। नहीं, जैसे हमारे हाथ पैर की जो कोशिका है उसमें ऐच्छिक क्रिया होती है ना, हम अपनी इच्छा के अनुसार हाथ पैर चला सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर जैसे हृदय, नहीं, हृदय की कोशिका है, रक्त कोशिका है, ठीक है, ये सब जो है उसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। वो अपने अनुसार निरंतर जब तक कोई भी प्राणी जीवित है वो क्रिया करते रहते हैं। नहीं, तो इस प्रकार हम लोग एक कोशिकी और बहुकोशिकी को देखें। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोशिका के अंगकों में से कोशिका की रचना जो हुई है ना वो किस प्रकार है। तो यहाँ पर एक आते हैं, इधर अलग से